नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर की तैयारी, हर जिले को बतानी होगी बाहर से आने वाले यात्रियों और संक्रमितों की संख्या। झारखंड में कोरोना का सेकेंड वेव लगभग काबू में आ गया है। रोज मिलने वाले मरीजों की संख्या सिमट कर दहाई अंक में आ गई है। वहीं राज्य में एक्टिव मरीज 1000 से भी कम हो गए हैं। इसके साथ ही सरकार अब तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए भी तैयारी में जुट गई है। इसके मद्देनजर अब राज्य में यात्रा करने वाले सभी लोगों की जांच होगी। इसके लिए रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डा और बस स्टैंड पर जांच की सुविधा की गई है। यहां आने वाले सभी व्यक्तियों की जा रही है। वहीं अब हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से सभी जिलों से उनके यहां रोज आने वाले मरीजों की जानकारी मांगी गई है। केंद्र सरकार की इस टैक्स प्रणाली पर कैट ने उठाया सवाल, कहा 4 वर्ष के बाद बन गई औपनिवेशिक प्रणाली। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्र सरकार की टैक्स प्रणाली पर सवाल उठाया है। तंज कसते हुए कहा कि 4 वर्ष गुड्स एंड सर्विस टैक्स औपनिवेशिक प्रणाली बन गई है, जो अपने मूल उद्देश्य से विपरीत गुड एंड सर्विस टैक्स के बजाय देश भर के व्यापारियों के लिए सिरदर्द बन गई है। वर्तमान जीएसटी पर प्रणाली भारत में हो रहे व्यापार की जमीनी हकीकत और व्यापार करने के तौर तरीके के साथ तालमेल नहीं बैठा पाई है। जीएसटी के तहत हाल के महीने में हुए विभिन्न संशोधनों और नए नियमों के कर प्रणाली में बेहद जटिल बना दिया है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की मूल धारणा के बिल्कुल विपरीत है। कैट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय मांगा है। मामला फर्जी डिग्री विवाद का है। झारखंड हाई कोर्ट ने कहा, सांसद निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान न करे पुलिस। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. द्विवेदी की अदालत ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार और शिकायतकर्ता से जवाब मांगा है। इस दौरान अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वो सांसद निशिकांत दुबे को बेवजह परेशान न करे। इस मामले में अगली सुनवाई 3 सप्ताह बाद होगी। हालांकि अदालत ने पूर्व में दिए गए अंतरिम राहत को बरकरार रखा है। पूर्व में अदालत ने सांसद के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई थी। झारखंड में एकलव्य विद्यालयों की आधारशिला रखेंगे केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में होगी विकसित। 4 जुलाई को पूर्वी सिंहभूम के गुड़बांधा प्रखंड के हती आपता गांव में अपराह्न 12:30 बजे एवं धालभूमगढ़ के धोर धुआं में अपराह्न 3:30 बजे एकलव्य विद्यालय की आधारशिला रखेंगे। 50% से अधिक एसटी आबादी और कम से कम 20,000 आदिवासी व्यक्तियों वाले प्रत्येक ब्लॉक में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनेगा। आपको बता दें कि एकलव्य स्कूल की शुरुआत 1997-98 में अनुसूचित जनजाति छात्रों कक्षा 6 से 12वीं के लिए प्राथमिक से लेकर 12वीं तक की शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य यह था कि उन्हें सर्वश्रेष्ठ तक पहुंचने में सक्षम बनाया जा सके। झारखंड में मोबाइल वैन से जल्द शुरू होगा कोरोना टेस्ट। 4 मोबाइल वैन पहुंची रांची। झारखंड में मोबाइल वैन से कोरोना की जांच शीघ्र शुरू होगी। स्वास्थ्य विभाग ने मोबाइल वैन के जरिए जांच सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। 4 मोबाइल वैन रांची पहुंच चुकी है। राजधानी रांची में 1 सप्ताह के अंदर इसका उपयोग होने लगेगा। आदेश में बताया गया है कि सरकार का JITM संस्था के तहत MOU हुआ है। संस्था की ओर से मोबाइल टेस्टिंग वैन रांची पहुंच चुकी है। राजधानी रांची में 1 सप्ताह के अंदर इसका उपयोग होने लगेगा। थाने से भगाए गए 7 ट्रैक्टर को पुलिस ने फिर किया जब्त। विधायक पर भी मामला हुआ दर्ज। हजारीबाग जिले के कटकम दाग थाना से लेकर भागे 7 ट्रैक्टर को पुलिस ने जब्त कर लिया है। 29 जून को कटकम दाग थाना से बालू लदे ट्रैक्टर चालक लेकर फरार हो गए थे। एसपी कार्तिक एस ने बताया कि थाना में घटी घटना के बाद दर्ज मामले में विधायक अंबा प्रसाद को भी आरोपी बनाया गया है। विधायक पर सरकारी कामकाज में बाधा पहुंचाने का आरोप लगा है। थाना प्रभारी विपिन कुमार यादव के बयान पर मामला दर्ज हुआ है। विधायक द्वारा ट्रैक्टर से अवैध बालू निकासी और पुलिस द्वारा पैसे लेकर छोड़ने का आरोप भी है। गरीब छात्रों को मोबाइल व लैपटॉप देने की तैयारी में झारखंड पुलिस, लेकिन सुविधा का लाभ लेने वाले छात्रों को मान्य होंगे शर्त।
वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने में झारखंड पुलिस की भूमिका अहम रही है। पहली लहर में एक और जहां उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाया हुआ, लावारिस शवों को दाह संस्कार कर मानवता की मिसाल पेश की, वहीं दूसरी लहर में पुलिस आर्थिक रूप से गरीब बच्चों की सुध लेगी। वैसे बच्चे जो तंगी के कारण लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन नहीं होने के कारण ऑनलाइन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उन बच्चों के लिए डीजीपी नीरज सिन्हा ने उपकरण बैंक खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत आम लोगों को पुराने स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर दान करने की अपील की गई है। डीजीपी ने इस पहल को लेकर सभी जिलों के एसपी के साथ पत्राचार किया है। एक काम की खबर, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए शुरू हुई एडमिशन की प्रक्रिया। 15 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन, 1 अगस्त को होगा एंट्रेंस टेस्ट। झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन सेशन 2021-22 के पीएचडी के एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत पहले एंट्रेंस टेस्ट लिया जाएगा। विभिन्न डिसिप्लिन में पीएचडी करने के लिए यहाँ बेहतरीन अवसर है। यूनिवर्सिटी के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के जरिए होगा। यह टेस्ट ऑनलाइन ली जाएगी। टेस्ट में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन डालने की अंतिम तिथि 15 जुलाई है। ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट 1 अगस्त को लिया जाएगा। हालांकि इस तिथि में बदलाव संभावित है। इसका एडमिशन फॉर्म यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है। पब्लिक स्कूल के खिलाफ झारखंड अभिभावकों संघ ने शुरू किया 7 बार 7 गुहार। निजी स्कूल की मनमानी के खिलाफ झारखंड अभिभावक संघ द्वारा पूर्व घोषित 7 बार 7 गुहार कार्यक्रम की शुरुआत गुरुवार को ही गई है। इसके तहत धनबाद उपायुक्त कार्यालय के समक्ष अभिभावक संघ ने मौन प्रदर्शन किया। इस अवसर पर झारखंड अभिभावक संघ के धनबाद के जिला अध्यक्ष कैप्टन प्रदीप मोहन साहे ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी का दंश झेलने को अभिभावक विवश हो गए हैं। वहीं निजी स्कूलों द्वारा शिक्षण शुल्क के अलावा हर प्रकार के फीस जमा करने के फरमान से अभिभावक परेशान है। निजी स्कूल प्रबंधन मनमानी पर उतर आए हैं। ये न तो राज्य सरकार के आदेश को मान रहे हैं और न ही सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। निजी स्कूल संचालक बिना फीस लिए न तो रिजल्ट दे रहे हैं और न ही उनके द्वारा छात्रों को ऑनलाइन क्लास की अनुमति भी दी जा रही है। हो जाए सावधान, रिम्स में बढ़ने लगे कोरोना के मरीज। आईसीयू में 7 मरीज मिले। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सेकेंड वेव में कोरोना के मामले कम होने के बाद ढील लेने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस बीच रिम्स में एक बार फिर कोरोना के मरीज बढ़ने लगे हैं। नए सभी मरीज आईसीयू में एडमिट किए जा रहे हैं। उन्हें बेहतर ट्रीटमेंट की जरूरत है, जिससे समझा जा सकता है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो स्थिति बिगड़ सकती है। बताते चले कि 3 दिन पहले रिम्स में कोरोना के केवल 2 मरीज बचे थे और रिम्स में कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 7 हो गई है, जो आईसीयू में है। वहीं सदर में एक भी मरीज नहीं था। अब 5 लोग कोरोना से ठीक होने के बाद दोबारा एडमिट हुए हैं, जिन्हें आईसीयू में रखकर इलाज किया जा रहा है। योग गुरु बाबा रामदेव की विवाद के बीच आईएम से पीएम नरेंद्र मोदी की अपील, योग पर करे स्टडी। पीएम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स डे के मौके पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से आह्वान किया है कि वे योग के फायदे के लेकर रिसर्च करें। पीएम मोदी ने कहा कि जब डॉक्टर योग पर स्टडी करते हैं तो पूरी दुनिया इस बात को गंभीरता से लेती है। क्या आईएम की ओर से ऐसे अध्ययन को मिशन मोड पर आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या योग पर आपकी स्टडी इंटरनेशनल जर्नल में प्रकाशित हो सकती है? पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारे डॉक्टरों की ओर से कोविड प्रोटोकॉल तैयार किया जा रहा है और उसे लागू कराया जा रहा है। हमने देखा कि कैसे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर किया गया था। हालांकि तमाम परेशानियों के बावजूद भारत की स्थिति कई विकसित देशों के मुकाबले में स्थिर और बेहतर रही। दुनिया भर में फिर सिर उठा रहा है कोरोना। रूस में एक दिन में अब तक सबसे ज्यादा मौतें। टीकाकरण की रफ्तार पकड़ लेने के बावजूद दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत में कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार माने गए डेल्टा वेरिएंट के केस अब दुनिया के करीब 100 देशों तक पहुंच चुके हैं। रूस में भी डेल्टा वेरिएंट ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। यहाँ गुरुवार को कोरोना ने 672 लोगों की जान ले ली है, जो कि महामारी के बाद एक दिन की सर्वाधिक है। सरकार के कोरोना वायरस टास्क फोर्स ने बताया कि 24 घंटे में 23,543 नए कोरोना केस पाए गए हैं, जो कि 17 जनवरी के बाद से सर्वाधिक है। अकेले राजधानी मॉस्को में 7,597 नए मरीज मिले हैं। इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, जानिए दिल्ली, एनसीआर सहित अन्य राज्यों में कब होगी बारिश। देश के दक्षिण और उत्तर भारत के कई राज्यों में जहां बारिश का मौसम बना हुआ है, वहीं दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। दिल्ली और आसपास के इलाकों को अभी मानसून के लिए लंबा इंतजार करना होगा और फिलहाल गर्मी से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। दिल्ली में गुरुवार को ही दिल्ली वासियों को लू के थपेड़े सुलझाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाकों में बारिश से मौसम सुहाना बना हुआ है।
पूर्वी यूपी में जहां बारिश का माहौल है, वहीं पश्चिमी यूपी में गर्मी से लोग परेशान हैं। गर्मी से अभी राहत नहीं। राजस्थान, एमपी और यूपी समेत 6 राज्यों में अगले 2 दिन गर्म हवा चलेगी। 40 डिग्री से ज्यादा रहेगा तापमान। उत्तर भारत को फिलहाल गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर राजस्थान, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ वेस्ट एमपी में अगले 2 दिनों में गर्म हवाएं चलने के आसार हैं। मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य 40 डिग्री से 4.5 डिग्री ऊपर पहुंचने पर हीट वेव की स्थिति घोषित कर दी जाती है। टाटा के साथ मिलकर कोलकाता और सिलीगुड़ी में कैंसर अस्पताल बनाएगी ममता बनर्जी की सरकार। ममता ने कहा कि कैंसर रोगियों के बेहतर इलाज के लिए मुंबई का टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल काफी लोकप्रिय है। राज्य के लगभग 25% कैंसर रोगी इलाज के लिए मुंबई जाते हैं। इन लोगों को इलाज के लिए मुंबई न जाना पड़े, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा जल्द ही यहां 2 नए कैंसर अस्पताल बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा मेमोरियल के साथ मिलकर राज्य सरकार इन अस्पतालों की स्थापना करेगी। इनमें से एक अस्पताल कोलकाता महानगर के SSKM अस्पताल में बनेगा, तो दूसरा अस्पताल उत्तर बंगाल के सिलीगुड़ी स्थित उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में बनाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। याचिका में पश्चिम बंगाल में 2 मई से चुनाव के बाद बिगड़ती कानून व्यवस्था के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र को राज्य में हालात सामान्य बनाने में प्रशासनिक अधिकारियों की मदद और किसी गड़बड़ी से उनकी रक्षा के लिए सशस्त्र और सैन्य बलों की तैनाती के लिए निर्देश दें। देश में सबसे लंबे दिल्ली लेह रूट का हिमाचल रोडवेज की बस सेवा दोबारा हुई शुरू। देश के सबसे लंबे और ऊंचाई वाले दिल्ली लेह रूट पर गुरुवार से हिमाचल रोडवेज की बस सेवा दोबारा शुरू हुई है। लाहौल स्पीति के SP मानव वर्मा ने केलांग HRTC डिपो में बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली लेह के लिए 1026 किलोमीटर लंबे इस सफर में करीब 36 घंटे लगेंगे। वह बस का किराया लगभग 1548 निर्धारित किया गया है। पूरा गांव जल रहा है। 49.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तापमान दर्ज होने पर कनाडाई गांव में मेहर। कनाडाई प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया के लिटन गांव में रिकॉर्ड तापमान 49.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने के बाद वहां के मेयर यान पोल्डरमैन ने कहा कि पूरा गांव जल रहा है। उन्होंने ग्रामीण वासियों को सुरक्षित जगह पर जाने की सलाह देते हुए CBC न्यूज से कहा कि पहली बार धुआं में उठने के लिए 15 मिनट के भीतर जगह आग थी। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप ऐसे ही नहीं कहा जाता। चिकित्सक दिवस पर PM ने दी बधाई। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस पर गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर्स को बधाई दी है और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है, तो ऐसे ही नहीं कहा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि आज जब देश कोविड-19 से जंग लड़ रहा था तो डॉक्टर्स ने दिन रात मेहनत कर लाखों लोगों का जीवन बचाया है। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्य और EG को भेजा नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के कारणों की जांच SIT से कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र, पश्चिम बंगाल सरकार पर EC की नोटिस जारी किया है। जस्टिस विनीत सारण की अध्यक्षता वाली 2 जजों के बेंच ने हिंसा प्रभावित के लिए मुआवजे की मांग वाली याचिका पर भी जवाब मांगा है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।